कल्पना कीजिए एक ऐसे संवाद की जहां शब्द नहीं बल्कि मौन बोलता है, जहां प्रश्न नहीं उत्तर खुद उतरते हैं आत्मा में। हम आपको लिए चलते हैं एक ऐसी ही आध्यात्मिक यात्रा पर जो न केवल जीवन के भ्रम को दूर करती है बल्कि आत्मा के सत्य स्वरूप से आपका साक्षात्कार कराती है। ये कोई सामान्य कथा नहीं है, यह है अष्टावक्र और राजा जनक के बीच हुआ वह गूढ़ संवाद जिसने आत्मज्ञान के उस गहरे समुद्र को उजागर किया जिसे जानकर ही मनुष्य माया के बंधनों से मुक्त हो सकता है। राजा जनक, जो भौतिक वैभव और ज्ञान के शिखर पर थे, एक दिन अष्टावक्र से पूछते हैं, गुरुदेव, यह माया क्या है? यह संसार इतना असली क्यों लगता है जब सब कुछ बदल रहा है? अष्टावक्र मुस्कुराते हैं। उनकी मुस्कान में रहस्य है और उत्तर भी। वे कहते हैं, राजन, माया को समझना आसान नहीं, पर जब एक बार इसकी परतें हट जाती हैं तभी तुम अपने असली रूप से परिचित होते हो। अष्टावक्र समझाते हैं कि माया 3 परतों में काम करती है। पहली, स्थूल माया। यह वही है जो हमारी आंखों के सामने है। राज्य, धन, यश, शरीर, रिश्ते, सुखद वस्तुएं, सब कुछ जो इंद्रियों से दिखता है वह स्थूल माया है। राजा जनक चौंकते हैं, लेकिन गुरुदेव, यह सब तो प्रत्यक्ष है, इसे कैसे माया कहें? अष्टावक्र शांत भाव से कहते हैं, प्रत्यक्ष दिखना सत्य नहीं होता राजन। ये सब कुछ जो तुम देख रहे हो समय के साथ मिट जाएगा। क्या तुम्हारा यह सिंहासन सदा तुम्हारा था? नहीं, यह भी एक सपना है, जागती आंखों का सपना। जनक की आंखें गंभीर हो जाती हैं। वे महसूस करते हैं कि जो उन्होंने सच्चा समझा था वह तो बस एक दिखावा था। माया की पहली परत उन्हें अब समझ में आने लगी थी। इसके बाद अष्टावक्र ले जाते हैं उन्हें दूसरी परत की ओर, सूक्ष्म माया की ओर। यह वह है जो हमारे भीतर बसती है। इच्छाएं, भय, घृणा, अभिमान, मोह, ये सब सूक्ष्म माया के स्वरूप हैं। राजा कहते हैं, परंतु ये सब तो मेरे मन के भाव हैं, क्या मन भी मेरा नहीं? अष्टावक्र हंसते हैं, राजन, जब तक तुम मन से परिचित नहीं होते वह तुम्हें ही चलाता है। तुम्हारा मन तुम्हारा मालिक बन बैठा है और तुम उसकी इच्छा पर चलते हो। वह एक क्षण में तुम्हें आकाश में ले जाता है और अगले ही पल नीचे गिरा देता है। क्या यह स्थिरता है? नहीं, यह भ्रम है, सूक्ष्म माया का खेल। अब राजा जनक मौन हो जाते हैं। वे अनुभव करने लगते हैं कि उनके भीतर जो हलचल है वह भी उन्हें स्थिर नहीं रहने देती। वह भी माया है और उससे मुक्त होना जरूरी है। फिर आता है माया का तीसरा, सबसे गहन स्तर, कारण माया। अष्टावक्र कहते हैं, यह वह पर्दा है जो तुम्हें तुम्हारे ही सत्य स्वरूप से अलग कर देता है। तुम सोचते हो मैं राजा हूं, मैं शरीर हूं, मैं ज्ञानी हूं, परंतु राजन, तुम तो उससे भी परे हो। तुम वह हो जो इन सभी अनुभूतियों का साक्षी है, नित्य, शुद्ध, बुद्ध, चैतन्य आत्मा। राजा जनक की आंखों से अश्रुधारा बह निकलती है। वे पूछते हैं, गुरुदेव, यह अज्ञान इतना प्रभावी कैसे हो गया? अष्टावक्र कहते हैं, क्योंकि तुमने इसे सत्य मान लिया। जैसे रस्सी में सांप दिखता है वैसे ही तुमने शरीर और मन को ही अपना स्वरूप मान लिया। बस यही भ्रम है। अब जनक की आंखों में स्पष्टता उतरती है। वे पूछते हैं, तो क्या इस ज्ञान को जान लेने मात्र से मुक्ति मिल जाती है? अष्टावक्र कहते हैं, ज्ञान कोई जानकारी नहीं, वह तो तुम्हारा असली स्वरूप है। एक बार जब तुम जान लो कि तुम मन नहीं हो, तुम शरीर नहीं हो, तुम कर्मों के फल नहीं हो, तब स्वतः ही सभी बंधन टूट जाते हैं। राजा जनक कहते हैं, पर गुरुदेव, यह संसार तो इतना वास्तविक लगता है। जब भूख लगती है, जब दुख होता है, जब अपमान होता है, तब कैसे इसे स्वप्न कह दें? अष्टावक्र गंभीर होकर कहते हैं, क्या तुमने स्वप्न में कभी खुद को रोते देखा है? उस समय सब कुछ सच्चा लगता है, लेकिन जागने पर समझ आता है कि वह केवल मस्तिष्क की रचना थी। यही संसार भी है, एक लंबा स्वप्न। राजा जनक के भीतर एक नई दृष्टि जागती है। वे पूछते हैं, तो क्या मुझे अब राजपाट छोड़कर वन में जाना चाहिए? अष्टावक्र मुस्कुराते हैं, नहीं राजन, वन जाकर भागना मुक्ति नहीं है। संसार में रहकर अपने कर्तव्यों का निर्वाह करते हुए भी तुम मुक्त हो सकते हो। जैसे कमल की पत्ती जल में रहकर भी गीली नहीं होती, वैसे ही तुम भी निर्लिप्त रहो। जनक अब बदल चुके थे। उन्होंने समझ लिया था कि उन्हें कुछ पाना नहीं है, बल्कि उस भ्रम को त्यागना है जो उन्हें बंधा हुआ दिखाता है। अंत में अष्टावक्र कहते हैं, राजन, तुम वही हो जिसकी खोज में तुम निकले थे। तुम पहले से ही मुक्त हो। ज्ञान का अर्थ है
इस एकमात्र भूल को पहचानना कि तुम कभी बंधे हुए थे। जैसे ही यह जान लेते हो, सारी साधनाएं, तपस्याएं, प्रश्न सब मौन में विलीन हो जाते हैं। तब केवल शुद्ध शांति शेष रहती है। जनक के भीतर एक नई सुबह होती है। अब उन्हें न राजपाट बोझ लगता है, न संन्यास मोहक। वे समझ गए थे कि जीवन को केवल निभाना है, जैसे कोई कलाकार मंच पर भूमिका निभाता है, पर भीतर जानता है कि यह केवल नाटक है। एक दिन एक साधक ने जनक से पूछा, महाराज, आप तो गृहस्थ हैं, फिर भी इतने शांत कैसे? जनक मुस्कुराए, क्योंकि मैं जानता हूं कि यह सब केवल दृश्य है। मैं न राजा हूं न साधु, मैं वह हूं जो दोनों के पार है। अंत में जब अष्टावक्र विदा लेने लगे, जनक ने उनसे कहा, गुरुदेव, आपने मुझे वह दिया है जो किसी शास्त्र में नहीं था। अष्टावक्र बोले, मैंने कुछ नहीं दिया। जो सत्य था वह तुम्हारे भीतर पहले से था। मैं तो केवल दर्पण बना जिसमें तुमने खुद को देख लिया। अब न मैं गुरु रहा न तुम शिष्य, हम दोनों एक ही ब्रह्म हैं। और इस प्रकार माया के 3 स्तरों की यह यात्रा समाप्त हुई, उस परम सत्य में जो न आता है न जाता है, बस है, अनादि, अनंत, अखंड।